हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो वेलकम बैक टू और आपका अपना चैनल शुभम के राय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते अपने स्टैंडर्ड मैथड से जो 10th में है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो एवरीबॉडी जस्ट बी रेडी एंड जस्ट डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। चलो आपके इसी लाइक के साथ चैनल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, राइट। सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट द क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज फाइंड द एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका? 6, 72, 120। किस मेथड से? दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया क्या क्या चीजें निकालनी है। पहले आपको निकालना है एचसीएफ, सेकंड आपको निकालना है एलसीएम, थर्ड आपको क्या निकालना है? थर्ड निकालना ही नहीं है, मेथड से निकालना है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन लिखने की हैबिट बनाएंगे, बिकॉज ये स्टेप मार्किंग में आपको 10th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स दिला रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर्स क्या है। सो वी हैव नंबर्स लाइक वी हैव, दैट इज नंबर्स हमारे पास क्या है? दैट इज 6, 72 एंड 120। अब इसको हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। आई थिंक सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए, सो हियर यू कैन सी दैट द नंबर इज 6। अब मैंने आपको बोला जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। स्मॉलेस्ट नंबर से बड़े नंबर्स पे हम जाते हैं। सो अगर आप देखो 6 एक इवन नंबर और 2 से डिविजिबल है, तो हम कर सकते हैं क्या? 2 टाइम्स 3, और 3 तो भाई 3 के टेबल में ही आता है। तो हमारे पास 6 का क्या मिल गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया, दैट इज 6 इक्वल्स टू 2 into 3, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। डन, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमें और किसका निकालना था? 72 का। बड़ा नंबर है, घबराना नहीं है, आराम से करना है। सो अगर आप देखो 2 3 जा 6 होता है, तो 7 है वहां पर, एक कैरी उधर जाएगा 12, तो 2 6 जा 12। ऐसे आप करोगे 2 8 3 जा 36 होता है, 2 9 जा 3 3 जा राइट। तो ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया 72। टू का प्राइम फैक्टराइजेशन कितने बार आ रहा है? 2, ये देखना है, यहां पर मिस्टेक होती है भाई। एक बार, 2 बार, 3 बार। सो आप इस चीजों पे ध्यान देंगे क्या? सो भाई 2 into 2 into 2, 3 बार और 2 बार 3 है, जिसको मैं और फाइनलाइज या गुड स्टैंडर्ड वे में लिख सकता हूं, दैट इज 72 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दैट इज 120। अभी 120 का भी तो बाकी है। सो 120 का कैसे लिख सकते हैं हम? 2 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इनको वापस से आप क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज भाई 120 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमारा 2 कितने बार आया? 1 2 3, 3 बार आया। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 की पावर 3। उसके बाद क्या आया? 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। तो ये हमने क्या करा? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इन सभी का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। नाउ नाउ द टाइम हैज कम जहां पर अब हम फाइंड कर रहे होंगे क्या? नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ। अब हम क्या निकालेंगे? एच सी एफ। किसका? एच सी एफ ऑफ, दैट इज किसका? 6, 72 एंड 120। इसका हम निकाल रहे होंगे एच सी एफ। अब एच सी एफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जब भी आप एच सी एफ निकालेंगे, आपको क्या देखना है? कॉमन होना चाहिए और सबसे ज्यादा बार कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो ये 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। अगर मैं 72 की बात करूं तो यहां पर आप देखो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, राइट। और अगर हम 120 की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सब चीज, तीनों में क्या ऐसा नंबर है जो कॉमन है मैक्सिमम। तो अगर आप देखो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो तीनों में हम देखें तो एक 2 तो कॉमन मिल गया, एक 2 हमें कॉमन मिल गया, राइट। ऐसे अगर आप देखो 3 में तो एक 3 भी हमें कॉमन मिल रहा है। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम बोले, सो हमारे पास क्या आ गया भाई?
दैट इज 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। सो 2 into 3 क्या होता है, दैट इज योर 6। तो हम कह सकते हैं कि भाई एचसीएफ क्या है हमारा, दैट इज योर 6। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने एचसीएफ कैसे निकाला किसी भी दो नंबर्स का, राइट। ओके, चलिए, क्या हमारा क्वेश्चन अभी खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, कैसे। नाउ अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बोला था, जो कॉमन होगा बट मैक्सिमम बार बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम लिमिट्स हम अगर देखें। सो अगर आप देखोगे भाई कि एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120, तो आपको देखना है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अब देखो 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा आ रहा है, राइट। सो आप लिख लोगे 2 की पावर 3। थ्री कितने बार हाईएस्ट आ रहा है, दैट इज 3 की पावर 2, तो वो लिख लोगे आप। अब 2 और 3 तो हो गया, 5 बचा है, तो 5 को भी आपको लिखना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 into 2 into 2 8। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और into 5। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट दैट कि भाई एलसीएम क्या है हमारा, दैट इज 360। हमें यही चीज निकालनी थी, राइट। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर हमने वो वाला मेथड यूज क्यों नहीं कर, राइट। देखो बच्चे, वो वाला मेथड हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, दैट वी यूज ओनली, ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट, बताओ, फॉर व्हाट बताइए। यस, फॉर टू नंबर्स। जब वहां पर टू नंबर्स होंगे, यहां पर आप देखो तीन नंबर्स, 1, 2, 3। क्योंकि जब कभी भी आप एच सी एफ ए बी और सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी करोगे, तो ये कभी भी तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता। इस वजह से हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर पाते, इसलिए हमें 2 डिजिट के लिए वैलिडिटी मिली है। आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी अच्छी वीडियोस और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट्स। टिल देन सी यू, बाबा, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।